बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं चने की दाल फ्राई वाली। हम चना दाल फ्राई वाली बिल्कुल ढाबा स्टाइल पे बनाना सिखाएंगे। घर पे किस तरह आसान तरीके से हम ढाबा स्टाइल दाल बना सकते हैं, फ्राई दाल। इसके लिए मैंने दाल ले ली है, जिसको भिगोए हुए 3 से 4 घंटे हो गए हैं। धो के इसको अच्छे से भिगो लिया ताकि इसका गंदा पानी सारा निकल जाए। अब इस दाल को हम पहले बॉईल कर लेंगे। इसको हम बॉईल होने के लिए रख देंगे, जो हमारी तकरीबन 20 से 25 मिनट में बॉईल हो जाएगी, क्योंकि इसको भिगोए हुए काफ़ी टाइम हो गया। इधर दाल को 20 मिनट हो गए हैं बॉईल होते हुए। दाल हमारी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी बॉईल हो चुकी है। अब हम इसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं, जिसमें हमने दाल को बनाना है। इधर हमारी दाल बॉईल हो गई है, हमने इसको स्ट्रेन कर लिया है। एक स्ट्रेनर लेके प्याज मैंने चॉप कर लिया है, टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट लेके उसको पेस्ट बना लिया है। हमने दही ले लिया और कुछ खुश्क मसाले ऐड करेंगे। इधर मैंने ऑयल डाल लिया है, हाफ कप ऑयल डाला है, ये गर्म हो जाए फिर साथ ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। हमारा गर्म हो गया। इस टाइम पे हमने चॉप किया हुआ एक प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, वो ऐड कर देंगे। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम, कलर चेंज होने तक। प्याज हमारा फ्राई हो गया है, कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया इसमें। इस टाइम पे हम अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट हम प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो गया। इस टाइम पे हल्दी ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड मिर्च पाउडर और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करके इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे मसाले को। और साथ ही इसमें हम जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे। इससे ये हमारा मसाला है ना, जो अच्छे से मुलायम हो जाएगा। टमाटर जो है ना पेस्ट उसको वैसे ऐड करें तो वो अच्छे से मैश नहीं होता है। हम ढाबा स्टाइल दाल बना रहे हैं, इसीलिए हम इसका पेस्ट बना के डालेंगे ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए और मसाला हमारा मुलायम हो जाए। इस टाइम पे हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा जो मसाला हल्का हल्का खड़ा लग रहा है ये भी मैश हो जाए। साथ ही इसमें हम दही ऐड कर देंगे, हाफ प्याली दही की ना वो ऐड कर देंगे। मसाला जितना ज़्यादा मुलायम होगा, जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा, उतनी अच्छी हमारी दाल जो है ना वो बनेगी। दही ऐड किया है हमने, मसाला हमारा मुलायम हो रहा है। इसी के साथ हम इसमें जो दाल बॉईल की है वो ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाह, ताकि मसाला भी अच्छे से मैश हो जाएगा और पानी भी खुश्क हो जाएगा और दाल भी हमारी सही से हो जाएगी मिक्स। इसमें दाल हमने ऐड कर दी है, दाल हमारी पक रही। इस टाइम पे इसको हम थोड़ी देर के लिए दम पे लगा देंगे ताकि दाल और जो मसाला है हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। इधर दाल को हमने दम पे लगाया हुआ है। ये देखिए हमारी ढाबा स्टाइल फ्राई दाल है, जो कितनी प्यारी हो गई है माशाल्लाह से। सारा मसाला भी इसमें मैश हो गया है और दाल भी हमारी खड़ी खड़ी है। दाल हमारी रेडी हो गई है। इस टाइम पे हम इसमें एक गरम मसाला ऐड करेंगे थोड़ा सा खुशबू के लिए, हाफ टी स्पून के बराबर। कुछ धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून के बराबर। इससे इसमें बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा। साथ ही इसमें हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। थोड़ी सी इसमें कटिंग की हुई अदरक ऐड करेंगे, ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम डिश आउट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको गार्निश करेंगे। गार्निश करने के बाद इसको इस तरीके से हम सर्व करेंगे। ऊपर इस तरह प्याज की, अदरक की, सब्ज़ मिर्च की गार्निश करेंगे। आप इस तरीके से ढाबा स्टाइल दाल बना के देखिए, घर में सबको पसंद आएगी। एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।